Am I audible? Am I visible? हेलो ऑल। हाथ सब अरे अरे अरे, खुश रहिए। हेलो अनुज, हाय पढ़ना, हाय लीना, स्वागत क्लास में। ओके, ऑलराइट। सो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा। अच्छा ये बताओ, सच सच बताना, किसी का कोई पहले का भी लेक्चर छूटा है क्या? कोई लेक्चर अभी किसी का छूटा है? हाँ, तो कोई भी अगर लेक्चर का जैसे लिंक वगैरह है काम नहीं कर रहा है तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, क्योंकि हम क्या है कि हम 10 दिन में या एक हफ्ते में पुराने जो लिंक है उसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मे भी उस दिन का वो काम ना करे, तो हमें बता दीजिएगा, तो हम वो वीडियो पर्टिकुलर इंसान को सेंड कर देंगे। ठीक है, मतलब एक हफ्ते का हम रख रहे हैं कंटेंट वीडियोस का, उसके बाद उसको हम हटा दे रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ना मिले वो चीज़ उस दिन का कंटेंट तो बता दीजिएगा। ठीक है, मतलब लिंक अगर काम ना करे तो। चलिए, तो हाँ, कल क्या हम लोग ने देखी थी चीज़ें? कल अमलैंड देखा था यार हम लोग ने। ओके ओके, पढ़ना। हाँ अनुज, पूछिए पूछिए पूछिए। नहीं, अभी है ही है, हफ्ते भर का भी है ही, अभी उसमें कोई वो नहीं है। व्हाट्सएप किया, ओके। क्या सीबीडी वाला एरिया भी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा? अरे वो तो तगड़ा होता है, वो तो तगड़ा होता है, लीना बता रहे हैं। वो तो बहुत तगड़ा होता है सीबीडी। वो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको मैंने हैश इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो ऑलरेडी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहां पे तो सॉलिड होता है इन्फ्लुएंस। सो वो भी है उसके अंदर। फंक्शन एंड इंटरैक्शन, ओके, अभी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं फंक्शन एंड इंटरैक्शन वाली बात। सो फंक्शन एंड इंटरैक्शन आज बहुत कायदे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज हम एक मॉडल पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम एक मॉडल पे डिस्कशन करेंगे, उसमें अपने आप समझ में आ जाएगा। फंक्शन एंड इंटरैक्शन की अगर बात करी जाए तो सीन क्या है? सीन ये है, हम रहते हैं लखनऊ में, आप रहते हो मान लो कि कानपुर में, आसपास कानपुर में। सो इंटरैक्शन में क्या मतलब है? कानपुर से कुछ चीजें लखनऊ आती हैं, मे बी गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, शूज, लेदर प्रोडक्ट्स। कानपुर से लखनऊ आता है, लखनऊ से कानपुर कुछ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज हो गई, मे बी मान लो ब्लैक बोर्ड है, कोई कारपेट है, कोई शॉल है, कुछ भी। तो ये गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है, ऐसे ही सर्विसेज का आदान प्रदान होगा, एडुकेशन का आदान प्रदान होगा। कैसे? हम आईआईटी कानपुर में पढ़ रहे हैं, ऐसे हम यहाँ के रहने वाले लखनऊ के, बट हम वहां जाके रह रहे हैं। या फिर कानपुर के लोग यहाँ पे केजीएमयू में आते हैं इलाज कराने, तो ये सर्विसेज का आदान प्रदान हो गया। अब लखनऊ अपनी सर्विसेज और गुड्स को बाहर एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहा है, तो ये चीज आएगी आपकी बेसिक फंक्शन में। ये चीज आपकी आएगी बेसिक फंक्शन में। क्यों? क्योंकि बिकॉज लखनऊ का इनकम हो रहा है, जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। ये बेसिक फंक्शन का पार्ट है। नॉन बेसिक का पार्ट ये है कि जहां पे हमारा खर्चा हो रहा है, जहां पे मेरा पैसा जा रहा है, जहां पे पैसा मेरा जा रहा है, मेरा पैसा कहाँ जा रहा है? हेल्थ सर्विसेज पे जा रहा है स्टेट की। मेरा पैसा पुलिस पे जा रहा है, प्रोटेक्शन अपने लोगों की करनी है। ठीक है, तो अब थोड़ा ठीक है, ऑल राइट, ठीक। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे सिटी रीजन को हम डिमार्केट करें। कैसे सिटी रीजन को हम डिमार्केट करें? डिमार्केट मतलब क्या है? सर आपने कल अमलैंड तो पढ़ा दिया था, सिटी रीजन तो पढ़ा दिया था, फंक्शन बता दिए थे, लेकिन सर कैसे हम लोग डिसाइड करें कि कितना कहाँ तक होगा उसका इन्फ्लुएंस? राइट, ये भी तो एक प्रॉब्लम है कि कैसे हम लोग डिसाइड करें कि कहाँ तक कितना इन्फ्लुएंस होगा। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बोली हैं इस चीज पे, हम लोग ज्यादा नहीं इस पे जाएंगे। मैं आपको क्या करूंगा कि एक मॉडल पढ़ाऊंगा क्वालिटेटिव का, दो मॉडल पढ़ाएंगे क्वांटिटेटिव के। तो आज बेसिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग करने जा रहे हैं क्या,
डिमार्केट करना, डिमार्केट करना किस चीज को, जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ऑलराइट, सो हेडिंग मारिए मेथड्स या टेक्निक्स, मेथड्स या टेक्निक्स इन डिमार्केटिंग सिटी रीजन्स। ऑलराइट, मेथड्स और टेक्निक्स, मेथड्स और टेक्निक्स इन डिमार्केटिंग सिटी रीजन्स। सो देखो, कोई भी स्टडी दो तरीके से करी जा सकती है। कैसे? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो दो तरीके हो सकते हैं कोई भी स्टडी करने के। क्वालिटेटिव में हम लोग क्या करते हैं? अच्छा ये बताओ, क्वालिटेटिव में हम लोग मैथ्स के फॉर्मूले का यूज करेंगे? क्वालिटेटिव में इसमें मैथ्स के फॉर्मूला का यूज किया जाएगा? बस एग्जैक्टली exactly. हाँ बिल्कुल, क्वांटिटेटिव में हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे, मैथ्स के फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे, फिजिक्स वगैरह को भी ले आएंगे। सो क्वालिटेटिव एक जनरल अप्रोच है, एक जनरल अप्रोच है, इसमें मैथ्स के फॉर्मूले का नहीं, जो दिख रहा है उसी के हिसाब से हम लोग जनरलाइज्ड कर देते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग जनरलाइज्ड कर देते हैं। सो आपको अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो क्वालिटेटिव डिमार्केशन है, क्वालिटेटिव टेक्निक है और डिमार्केटिंग सिटी रीजन्स। यहाँ पे मैं आपके सामने रखूंगा आर एल सिंह का डिमार्केशन ऑफ बनारस। आर एल सिंह डिमार्केशन ऑफ बनारस। इन्होंने बनारस को डिमार्केट किया था, बनारस का जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो पहचानने की कोशिश करी इन्होंने। ठीक है, क्वांटिटेटिव में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा प्रॉक्सिमल बाउंड्री, प्रॉक्सिमल बाउंड्री मेथड, प्रॉक्सिमल बाउंड्री मेथड, थीसन पॉलीगॉन मेथड, थीसन पॉलीगॉन मेथड। चलो एक और लिख लो, ग्रेविटी मॉडल, ग्रेविटी मॉडल। सो बेसिकली चार मॉडल, चार टेक्निक हम लोग अब पढ़ेंगे, मजा आएगी। सबसे पहले हेडिंग डालिए आर एल सिंह डिमार्केशन ऑफ बनारस। सबसे पहला आर एल सिंह डिमार्केशन ऑफ बनारस। तो ऐसा है, पहले सुन लो, उसके बाद हम सब लिखा देंगे। पहले बस सुनो चुपचाप सब लोग। अच्छा ये बताओ, समझ रहे हो ना हम लोग इसमें करने क्या जा रहे हैं? ये सबको समझ में आ रहा है ना कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ठीक है, तरीके हैं अलग अलग क्वांटिफाई करने के, डिमार्केट करने के रीजन्स को, कहाँ कहाँ उसका इन्फ्लुएंस जा रहा है। सबने अपने अपने तरीके अपनाए हुए हैं, तो वही चीज है।
तो अब बहुत गौर से सुनना। तो अब चलते हैं हम लोग बनारस। अभी पहले सुनो। बनारस, ये मैंने एक सेंटर रख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग देखेंगे कि बनारस में कहाँ कहाँ से अलग अलग चीज़ों की सप्लाई आती है। अलग अलग चीज़ों की सप्लाई आती है। मान लीजिए इस रीजन से इस रीजन तक वेजिटेबल की सप्लाई आती है। वेजिटेबल की, उससे थोड़ा दूर एरिया तक उससे थोड़ा दूर एरिया तक मान लो कि मिल्क की सप्लाई आती है। फिर उससे थोड़ा दूर रीजन मान लो कि अनाज, ग्रेन्स आता है। कहाँ? बनारस में। ये आता है बनारस में। सो कहने का क्या मतलब है? वेजिटेबल, मिल्क, ग्रेन्स, ये बनारस में इंपोर्ट किए जा रहे हैं। इंपोर्ट किए जा रहे हैं। ठीक है। सो इनको मैं क्या कह सकता हूँ? नॉन बेसिक फंक्शंस में। नॉन बेसिक फंक्शंस। नॉन बेसिक फंक्शंस। सिमिलरली इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया, आरएल सिंह ने, ये तो हो गया कि कहाँ कहाँ से अपना सामान आ रहा है बनारस में। अब बनारस भी तो कुछ ना कुछ ऑफर करता होगा सर्विसेज। मान लीजिए यहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर है, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लोकल न्यूज़पेपर है। लोकल न्यूज़पेपर, वो सप्लाई जाता है, उससे रेवेन्यू आ रही है। बस सर्विसेज चलती होंगी बनारस की। बस सर्विसेज, बस सर्विसेज, न्यूज़पेपर। ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए भी काम होता है, म्यूनिसिपैलिटी है, ये सब है। तो कहने का ये मतलब है, ये जो रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है जो सर्विसेज बनारस ऑफर कर रहा है। रेड वाला सर्विसेज बनारस ऑफर्स, वो इन इन एरिया तक है। क्योंकि इस एरिया के बाहर जाओगे तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज लग जाएंगी। दूसरे डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज लग जाएंगी। अब आरएल सिंह ने क्या किया? जब पूरे मैप में इन्होंने इस सब चीजों को ड्रॉ कर लिया, इसके बाद इन्होंने एक मीडियन लाइन ले ली। क्या ले ली? एक मीडियन लाइन ले ली। अभी इन्होंने ले ली एक मीडियन लाइन। इस मीडियन लाइन को इन्होंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। इस मीडियन लाइन को इन्होंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। ये है इनकी मीडियन लाइन। मीडियन लाइन, ये कहा इन्होंने मीडियन लाइन ड्रॉ करके कि ये बनारस का सिटी रीजन बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो डार्क ग्रीन मैंने बनाया है, सारे जो इन्होंने रीजन्स पहले किए, कहाँ कहाँ से सर्विसेज बनारस ले रहा है, कहाँ कहाँ सर्विसेज पहुंचा रहा है। उसके बाद एक इन्होंने मीडियन लाइन ड्रॉ कर दी और कह दिया कि जो मीडियन लाइन है ये हमारा बनारस का सिटी रीजन बाउंड्री है। ठीक है। अब आपने एक चीज गौर करी क्या? यहाँ पे इन्होंने टूरिज्म को नेग्लेक्ट किया है। समझो, कोई बता सकता है क्यों? बनारस है, बनारस की सर्विसेज में तो टूरिज्म भी आता है, लेकिन वो इन्होंने क्यों नेग्लेक्ट किया है? टूरिज्म, दिस हैज बीन कंप्लीटली नेग्लेक्टेड। व्हाई? क्योंकि क्योंकि अगर टूरिज्म को कंसिडर कर लेते तो भैया देश विदेश से लोग आते हैं, तो ये रीजन टूरिज्म वाला बहुत बड़ा ना हो जाता, ये तो पूरी दुनिया में फैल जाता, तो बहुत प्रॉब्लम होती। बहुत प्रॉब्लम होती। इसलिए ध्यान रखिए, जो आरएल सिंह का क्लासिफिकेशन है उसमें उन्होंने सिटी का जो मेजर इन्फ्लुएंस, मतलब जो चीज मेजर है, मेजर इन द सेंस, चाहे क्या बात कर लो, दिल्ली की पार्लियामेंट की बात कर लो, उसमें काफी लोग आते हैं बाहर बाहर से। दिल्ली का रेड फोर्ट ले लो, फिर मतलब कोई भी हिस्टोरिकल चीज है या टूरिज्म से रिलेटेड चीज है, वो उसको कंसिडर नहीं करना है।
तो भले ही बनारस टूरिज्म के लिए जाना जाता हो, लेकिन अगर आप ये कंसिडर कर लोगे तो आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस चीज को हम लोग को नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि उसमें आप काउंट ही नहीं कर सकते। मतलब काउंट क्या, इन द सेंस कि आप एक अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो कि कितने लोग कहाँ से आ रहे होंगे। तो उस चीज को हम लोग नेग्लेक्ट मारेंगे। जैसे आगरा का अगर हमें करना है तो हम लोग किसको नेग्लेक्ट मारेंगे? अगर हमें आगरा का अमलैंड निकालना है, सिटी रीजन निकालना है, सो हम लोग क्या करेंगे? सोचो, आगरा का अपने को अगर पढ़ना है तो किसको नेग्लेक्ट करेंगे? हाँ, ताजमहल वाला जो पूरा रीजन है उसको हम लोग नेग्लेक्ट मार देंगे, टूरिज्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, ताजमहल को किनारे रखो, इसको हम लोग अकाउंट में नहीं लेंगे। सो आई थिंक मोर और लेस आपको समझ में आ गया कि इन्होंने किया क्या है। खामियां हैं, बट उनसे हमें अपने को मतलब नहीं है। ये जो इन्होंने आरएल सिंह का डिमार्केशन है, सिटी रीजन कैसे क्या किया जाता है, क्वालिटेटिव है, राइट? इट इज नॉट बेस्ड ऑन नंबर्स ओनली। उन्होंने चीजें देखी कहाँ कहाँ से क्या हो रहा है। सो इनका क्लासिफिकेशन पहला है, अच्छा है। तो अब क्या करते हैं, आप लोग ड्रॉ कर लो। जब ड्रॉ कर लेना मेरे को बता देना, फिर हम थ्योरी लिखा दें। ड्रॉ कर लो। ओके, साथ में ले लेना। ओके ओके ओके। ओके, हो गया। अब लिखिए, कुछ पॉइंट्स लिखिए। पॉइंट्स: प्लॉटिंग द बाउंड्री ऑफ रीजन, प्लॉटिंग प्लॉटिंग द बाउंड्री ऑफ रीजन where Varanasi gets, where Varanasi gets, क्या गेट्स? सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स। तो आप लोग समझ रहे हो ना, ये गेट्स बड़ी चीज है, ठीक है? बस मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, ऐसे तो बहुत चीजें होंगी। गेट्स मतलब आप लोग खुद ही समझ रहे हो, जो सिटी इंटरैक्ट कर सकती, चीजें इधर उधर से लाई जा सकती है। सो ये बड़ा शब्द है। सो सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स, सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स, मिल्क, ग्रेन्स। सो ये सब क्या है? दीज आर एक्चुअली नॉन बेसिक फंक्शंस, नॉन बेसिक फंक्शंस। अच्छा, किसी आपको किसी अपने फ्रेंड का या किसी का कुछ का ज्योग्राफी ऑप्शनल करवाना हो तो बता दीजिएगा। जब ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा तो मैं जियोमॉर्फोलॉजी शुरू करूंगा। तो अगर किसी को आपको कराना है ज्वाइन तो बता दीजिएगा, दिसंबर से होगा। नेक्स्ट लिखिए, ऑल्सो प्लॉटेड, ऑल्सो प्लॉटेड। प्लॉटेड मतलब इसी पे हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज करना क्या मतलब है? एक ही ग्राफ पे, एक ही ग्राफ पे हम लोग इसको भी प्लॉट करने जा रहे हैं। क्या? ऑल्सो प्लॉटेड ऑन दिस ग्राफ, क्या चीज? बाउंड्रीज अप टू विच, बाउंड्रीज अप टू विच वाराणसी ऑफर्स, वाराणसी ऑफ, अरे बनारस भी हम लिखते हैं, वाराणसी भी लिखते हैं।
सो भैया दोनों एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। सो लोकल न्यूज़पेपर एडिशन क्या क्या ऑफर करता है, बस सर्विसेज ऑफर करता है, एसेट्रा, बस सर्विसेज एसेट्रा। तो बाय एंड लार्ज दीज आर बेसिक फंक्शंस, बेसिक फंक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ मेरे पास काफी वीडियोस आई हैं, वहां पे लोग रहते हैं तो उन्होंने सेंड करा है, मतलब लिटरली बवाल मचा दिए हैं। आई थिंक 80 घाट तो इतना जबरदस्त सजा था। सही है, सही है, सही है, होना चाहिए ऐसे ही, हर जगह होना चाहिए, एक से एक एक डिस्ट्रिक्ट नहीं, सारे रीजन्स को ऐसे ही प्रमोट करना चाहिए। लिखिए बेस्ड ऑन द अबव बाउंड्रीज, based on the above boundaries, RL Singh, RL Singh, हाँ RL Singh then approximated, then approximated the most convenient median line, the most convenient median line, the most convenient median line। इसको मैंने डार्क ग्रीन से शो किया है, तो सुनो, जो मीडियन लाइन है, हाइलाइटर रखे हो अगर आप लोग, उससे कर लो, समझो ये चीज अलग दिखनी चाहिए, समझ रहे हो सब लोग, जो ग्रीन वाली है ना, इसको अलग से रिप्रेजेंट कराना, दिखना चाहिए डार्क डार्क। यही आपका मेन सिटी रीजन है, इसके अंदर का पूरा एरिया, तो इसको थोड़ा मतलब डार्क रखिएगा, डार्क रखिएगा। Based on the above boundaries, R.L. Singh then approximated the most convenient median line for establishing the city boundary, for establishing the city boundary, city region boundary, city region boundary, land, sphere of influence, area of influence, ये सारी बातें हम लोग ने बोली थी। फिर नेक्स्ट नोट करके एक बात लिखिएगा, नेक्स्ट नोट करके लिखिएगा एक बात, क्या, RL Singh did not considered religious tourism, did not consider religious tourism function deliberately, जानबूझ के। why which would have, ऐसा क्यों किया इन्होंने, which would have distorted, which would have distorted the influence limits, of Varanasi। अच्छा, इस चीज, ये जो लीना कोई फिक्स वो नहीं है, इन्होंने देखा ज्यादातर जो सर्विसेज है कहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, उस हिसाब से, क्योंकि जितना हम बाहर जाते जाएंगे उतनी लाइंस, उतने ग्राफ्स कम होते जा रहे थे, सर्विस इन और सर्विस आउट वाला, तो इन्होंने देखा कि ऐसी लाइन खींचा जाए जो ज्यादा सर्विसेज का जो इंटरेक्शन हो रहा है वो अंदर आ सके, तो इसका कोई वो नहीं है। अच्छा, इस मॉडल की अगर बात करी जाए, बिल्कुल अपर्णा, उस चीज को फिर कंसिडर किया जाएगा, एग्जैक्टली क्योंकि वो भी तो सर्विस ऑफर कर रहा है, टूरिज्म की, पैसा आ रहा है, बिल्कुल हाँ। अब एक चीज आपको समझ में आ रही है, ये जो इनका डिमार्केशन करने का तरीका है,
क्या आपको लगता है कि ये बहुत इफेक्टिव तरीका है? आप लोग खुद से एक बार बताओ सोच के कि ये इफेक्टिव तरीका आपको लग रहा है? एग्जैक्टली exactly. क्यों? क्योंकि ये इंसान वही डिमार्केट कर सकता है ये इंसान वही डिमार्केट कर सकता है जो उस सिटी में पला बड़ा हो और उसने उस सिटी की बहुत प्रॉपर तरीके से स्टडी की हो, एनालाइज किया हो। ये चीज समझिए, ये सिटी का जिस तरीके से इन्होंने डिमार्केशन किया है, ये तभी पॉसिबल है जब वो इंसान वहां पे कई सालों तक रहा हो, जानता हो कि कौन सी सर्विसेज कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, पॉसिबली हो पा रहा है। सो लिखिए जरा नोट में दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट नोट का हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। दिस मेथड इज दिस मेथड, हाँ, लेकिन अगर ये भी इसको इसको सुनो, इसको उल्टी तरीके से भी देख सकते हो। कैसे? ये मेथड इफेक्टिव हो जाएगा कब? तब जब जो इंसान उस सिटी को अच्छे से जानता हो ना, तब ये मेथड सही हो जाएगा। सही इन द सेंस कि बहुत अच्छा हो सकता है। सो दिस मेथड कैन बी इफेक्टिव, कैन बी इफेक्टिव, क्योंकि अगर दूसरा करेगा तो वो सर्विसेज को सही से जान ही नहीं पाएगा कि वो सिटी कैसे दूसरों के साथ इंटरैक्ट कर रही है, क्या क्या सर्विसेज हैं, गुड्स हैं जो इधर से उधर और उधर से इधर आ रहे हैं। सो ये मेथड इफेक्टिव तभी हो सकता है, दिस मेथड कैन बी इफेक्टिव ओनली इफ इट इज, only if it is, हाँ, only if it is undertaken by someone, undertaken by someone who knows the city very well, who knows the city very well. This method can be effective only if it is undertaken by someone who knows the city very well. ठीक है, सो ये पहला बात हो गई जो क्लासिफिकेशन है। तो क्वालिटेटिव वाले में अपने को बस इन्हीं का पढ़ना है और किसी का कुछ नहीं देखना है। अब हम स्विच करने अपने को क्वांटिटेटिव मेथड्स पे। क्वांटिटेटिव मेथड्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स। सो जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है ना, ये ज्योग्राफी में बहुत जगह आप लोग देखोगे। सबने लिख लिया ना? ऑल डन? ऑलराइट, अब शेयर रोक रहा हूं, पहले मेरी तरफ ध्यान दो सब लोग। सुनो सुनो, ये जो अब क्वांटिटेटिव पे हम आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। तो सीन ये है कि हुआ क्या, ज्योग्राफी का डेवलपमेंट फेज वाइज हुआ है, हम बाद में पढ़ाएंगे इस चीज को। तो ज्योग्राफी में कई फेजेस आए हैं, कई अलग अलग फेजेस आए, अलग अलग तरीके से उस पर स्टडी करी गई, अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी करी गई, अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टडी करी गई। सो जो मैं एक क्वांटिटेटिव आप लोग को पढ़ा रहा हूं, सो 1940s 50s के अराउंड ज्योग्राफी में एक विद्रोह हुआ। विद्रोह इन द सेंस कैसे हुआ, कुछ लोग ज्योग्राफी को कह रहे थे ये कोई सेपरेट ब्रांच ही नहीं है, इसमें तो सब चीजें मिक्स होके पढ़ाई जाती है। सो लोगों ने कहा कि इसको थोड़ा मैथमेटिक्स बनाना पड़ेगा, थोड़ा नेचुरल साइंसेस की तरफ इसको ले जाना पड़ेगा, मैथ्स फिजिक्स इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो इस फेज को बोलते हैं क्यूआर फेज, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन फेज। इसमें क्या हुआ, हमने अलग अलग थ्योरीज को समझाने की कोशिश करी वाया फिजिक्स लॉज, वाया मैथमेटिकल इक्वेशन, उसके हिसाब से समझाने की कोशिश करी। तो अभी पूरी ज्योग्राफी के दौरान जब हम लोग पढ़ेंगे, तब आप लोग उसमें देखोगे कि कई तरीके के ऐसे ऐसी थ्योरीज दी गई हैं जो कि प्योरली मैथ्स ज्योमेट्री पे बेस्ड है। उन्हीं में से अब जो मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, वो उसी थ्योरी मैथ्स के मॉडल पे ही बेस्ड है।
तो आपको समझ में आ रहा है? अभी क्वालिटेटिव हम लोग ने जो देखा उसमें मैथ्स और फिजिक्स और इक्वेशन का नहीं इस्तेमाल किया गया है। सिंपली बनारस का बड़ा सा उन्होंने मैप ले लिया और लाइंस ड्रॉ कर ली कहाँ से क्या है। तो ये फेज क्यूआर फेज कहलाता है। हम लोग इस चीज को कई अलग अलग जगह पे पढ़ेंगे, ठीक है। अर्बन ज्योग्राफी में काफी जगह पे आता है, सेटलमेंट ज्योग्राफी पे काफी जगह आता है। उसके बाद एग्रीकल्चर में जब मैं आप लोग को ले जाऊंगा वहां पे भी एक दो मॉडल्स पढ़ाऊंगा दैट इज solely based on mathematics, equations, Newtonian physics, laws, etc. आपने जरूर एक चीज गौर करी होगी, जब हम लोग ने माइग्रेशन पढ़ा था तो उसमें भी एक था ग्रेविटी मॉडल, अगर देखा जाए। याद आ रहा है? जितना बड़ा ज्यादा पॉपुलेशन होगा, मतलब बड़ा साइज होगा, उतना वहां पॉपुलेशन का माना जाता है कि वो माइग्रेशन होगा उतने लोगों का। हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. तो ये सारी जो थ्योरीज आई है ना मैथमेटिक्स बेस्ड, फिजिक्स बेस्ड, ये 40s 50s के अराउंड ज्यादा आई हैं। एक फेज चल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 80s 90s के अराउंड क्या हुआ कि ये इतना ज्यादा मैथ्स फिजिक्स घुस गई थी ज्योग्राफी में कि लोगों ने कहा ये अपना अस्तित्व ही खोता जा रहा है। ज्योग्राफी ज्योग्राफी अपना अस्तित्व ही खोता जा रहा है। अगर मैथ्स और फिजिक्स इसमें डालते रहोगे, कंप्यूटर आ गए थे, सिस्टम्स आ गए थे, बड़े बड़े एल्गोरिदम आ गए थे, सुपर कंप्यूटर्स आ गए थे। तो कहा गया कि सब कुछ अगर ऐसे होने लग जाएगा, नंबर्स पे आने लग जाएगा, तो ज्योग्राफी अपना महत्व ही खो देगा। इसके साथ ही साथ कई सारे दुनिया में मूवमेंट भी चल रहे थे। वियतनाम वॉर वगैरह हुआ था। इसके बाद जैसे आप लोग आज के टाइम पे कह सकते हो ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो हुआ सीन, वैसे उस टाइम पे अमेरिका में भी ये सब रेसिज्म का कॉन्सेप्ट चल रहा था। अथॉरिटेरियन रिजीम काफी जगह चल रही थी, सोशलिज्म चल रहा था। तो उस चीज को भी अपने यहाँ ज्योग्राफी में लाया गया। आपने शब्द सुना होगा वेलफेयर ज्योग्राफी, और मैंने यहाँ आप लोगों को पढ़ाया भी है। सोशल बीइंग का कॉन्सेप्ट वगैरह जो नहीं पढ़ाया है मैंने, वो उसी में आता है कि जब ज्योग्राफर्स को लगा कि यार बहुत ज्यादा मैथ्स हो रही है, बहुत फिजिक्स हो रही है, अब एक समय आ गया है कि हम लोग कोर ज्योग्राफी की तरफ ध्यान दें और कैसे ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है ज्योग्राफी के माध्यम से, वो प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, समझ में आया? अब हम वापस इस पे जा रहे हैं, मॉडल्स पे। तो क्या करो, पहले जितना कहानी गाथा मैंने बताई है उसको साइड में हल्का सा लिख लो, डिब्बे में बना के लिख लेना, सो दैट जब भी वो डिस्कशन आए तो दिमाग में ये सब बातें घूमनी चाहिए। चलिए लिखिए। सो मैथमेटिकल या क्वांटिटेटिव टेक्निक। लिखो, इन द लेट 1940s 50s, in the late 1940s 50s, geography went through a phase of identity crisis. Identity crisis. Geography went through a phase of identity crisis to develop as a modern scientific discipline. Modern scientific discipline. Modern scientific discipline. सो मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन कैसे हो सकती थी? अगर अपने को मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन ज्योग्राफी को शो करना है, वो कैसे हो सकता था? बाय यूजिंग द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस। बाय यूजिंग द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस का क्या मतलब है? नेचुरल साइंसेस का मतलब है आपका मैथ्स, फिजिक्स,
स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स ये है नेचुरल साइंसेस का मतलब। इसी फेज को बोला जाता है क्यूआर फेज, क्यूआर फेज, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन फेज। आई होप आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, मे भी आप लोगों ने खुद से अगर पढ़ा है तो क्यूआर फेज पढ़ा होगा। क्यूआर फेज भी होता था जब मैथ्स और फॉर्मूले वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा एक टाइम पे। सो वो यही है, कंप्यूटर वगैरह आ गए, कैलकुलेटर आ गए, यही है वो। सो कहा गया अगर इसको मॉडर्न साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाना है ज्योग्राफी को, देन यू हैव टू यूज द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब मैथ्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, यही रहा क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन फेज, क्यूआर फेज। ओके ओके ओके। तो ये एक इसको बॉक्स में कर लेना ये जानकारी। अब मैं आपको ये जो मैथमेटिकल और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है जो कि डिमार्केशन के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉक्सिमल बाउंड्री मेथड। साइड हेडिंग डालिए, तो इसको बॉक्स में कर लेना, ये मेन लेक्चर से अलग चीज थी। पहली टेक्निक प्रॉक्सिमल बाउंड्री मेथड, प्रॉक्सिमल बाउंड्री मेथड। पहले सुन लो फिर हम लिखा देंगे, पहले सुन लो फिर हम लिखा देंगे। सो प्रॉक्सिमल बाउंड्री मेथड हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग डिमार्केट करेंगे रीजन्स को। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिटी पकड़ेंगे, जिस सिटी का हमें एरिया डिमार्केट करना है, और उसके सेम हायरार्कियल लेवल पे जो आजू बाजू की सिटीज हैं या एरियाज हैं उसको प्लॉट करेंगे हम लोग। क्या मतलब, मान लो ये भोपाल है, तो इसके आसपास और भी इंपॉर्टेंट सिटीज जो हैं, जैसे मान लो लखनऊ हो गया, गांधीनगर हो गया, ठीक है, इंदौर हो गया, सूरत हो गया, वो प्लॉट कर लेंगे, रायपुर हो गया, कुछ भी। मेन कंसिडरेशन है हमारा भोपाल। तो इसके बाद हमने क्या प्लॉट किया, हमने उन सिटीज को प्लॉट किया जो कि सेम हायरार्कियल लेवल पे हैं। इतना हम लोग ने जब ड्रॉ कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, फिर हम क्या करेंगे, इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। किससे, जिसका हमें रीजन निकालना है। तो पेन मैं दूसरा यूज कर लूं, तो भोपाल का हमें निकालना है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हम क्या करेंगे, इन सिटीज को जो सेम हायरार्कियल लेवल पे है भोपाल के, उसको हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं। फिर हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे। तो अगर इसको मैं परपेंडिकुलर, सेम हायरार्कियल लेवल मींस ली ना, सेम लेवल का इंटरेक्शन हो रहा है, सेम लेवल का इंटरेक्शन हो रहा है। 100 चीजें अंदर आ रही हैं, 50 चीजें बाहर आ रही हैं, तो उनमें भी 100 चीजें अंदर आ रही हैं, 50 चीजें बाहर आ रही हैं, ऐसे। तो ये जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, फिर मैं सबका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मारूंगा। तो मैं इसका पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मार रहा हूँ। तो आप लोग को पता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिड से पास होता है, 90 डिग्री पे पास होता है। फिर मैं क्या करूंगा, इसका भी खींच दूंगा, फिर मैं इसका भी खींच दूंगा, फिर मैं इसका भी खींच दूंगा, फिर मैं इसका भी खींच दूंगा। तो क्या एक क्लोज्ड लूप जैसा मेरा कुछ बन रहा है क्या? तो देखते हैं, क्लोज्ड लूप जैसा मेरा कुछ बन रहा है क्या? सो दिस 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 एंड दिस, ये मेरा हो गया सिटी रीजन ऑफ भोपाल।
सिटी रीजन ये मैंने डिमार्केट कर लिया, कैसे? प्रॉक्सिमल बाउंड्री मेथड से। बना लो डायग्राम, अपने आप सोच समझ के बनाइएगा, सब लोग ट्राई करिए मन से अपने, हो जाए तो बता देना। उसको घटा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है, वैसे कोई बात नहीं है, जो बाइसेक्टर है उसको आगे पीछे कर सकते हो। बन जाए बता देना। ओके ओके अनुज बता रहे हैं। भोपाल, भोपाल का हम लोग यहाँ पे निकाल लें सिटी रीजन, तो भोपाल को कनेक्ट करो सारी सिटीज से, पहले रेड वाली से हम लोग ने कनेक्ट किया सारी सिटीज से, फिर एक एक लाइन का बाइसेक्टर मारो, बी एस का बाइसेक्टर, बी एल का बाइसेक्टर, बी आर का बाइसेक्टर, बी जी का बाइसेक्टर, ठीक है, उसको बाइसेक्टर मारो। हाँ, फिर एक क्लोज लूप तैयार हो जाएगा। चलिए अब लिख लो थ्योरी, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, आगे जाके भूल जाओगे कि क्या था, तो रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। चलिए लिखें, लिखें, द सिटी, the city for which, the city for which, the city for which the city region boundary, the city for which the city region boundary is to be drawn, is to be drawn, is plotted along, is plotted along with the cities, with the cities of the same hierarchical level, same hierarchical level, कीवर्ड है ये, around the city in consideration, around the city in consideration, then the city is joined to other cities, then the cities, then the city, sorry, then the city is joined to other cities, is joined to other cities using straight lines, using straight lines. The enclosed figure, the enclosed figure obtained by, obtained by the perpendicular bisector of the lines, of the lines is the city region of, is the city region of the city. लिख लो और पढ़ लो, क्या आप लोग को सब समझ में आ रहा है? लिख लो और पढ़ लो एक बार, देखो क्या दो पॉइंट्स लिखे हैं।
लिख लो, एक बार पढ़ लो। ओके, बढ़िया। तो आप लोग ने एक चीज गौर करी क्या? मैंने आप लोगों को जब सिटी रीजन में समझा रहा था ना, तो एक ऐसा डायग्राम नहीं बनाया था, ए और बी ऐसे किया था, और यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ ए लिया था, यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ बी लिया था, और मैंने बताया था यहाँ ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, और ये ऐसे जाएगा तो ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, इधर इन्फ्लुएंस मैक्सिमम होगा, बी का आगे जाके डिक्रीज। तो ये हम लोग ने क्या दिया था, इसको मैंने क्या बोला था, बताइए क्या था? हाँ, ओवरलैपिंग, गुड। सो आप लोग ने एक चीज यहाँ नोटिस करी क्या? इस मॉडल, ये जो मॉडल है ये जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेता है, तो आप लोग समझ रहे हो, ये ओवरलैपिंग को अवॉइड करा देता है सीधे, क्योंकि इसने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लिया ना, तो लाइन को इक्वली डिवाइड कर देता है। इस चीज को समझिए, कितना चतुर तरीका है ये, r/2 r/2। तो ये ओवरलैपिंग की कंडीशन ही नहीं आने देगा। कितना चतुर तरीका है ये ओवरलैपिंग की कंडीशन ही नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है ना, कि जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको मिड पॉइंट पर रख दिया, दोनों के रीजन्स को मिड ले लिया। तो जो है इसमें दो सिटीज को जो माना गया है, वो उनका जो बीच का रीजन है वो कोई भी ओवरलैप नहीं करेगा। बट इन रियलिटी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दो सिटीज के रीजन ओवरलैप ना कर जाए, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस उनके ओवरलैप ना करें। रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, ओवरलैप कर ही जाएगा। लखनऊ की अगर सीमा है, तो क्या आपको लखनऊ के आगे लखनऊ का कल्चर और लखनऊ की वैल्यूज और लखनऊ का मतलब कुछ भी रुकना बंद हो जाता है? नहीं, भले उन्नाव लग जाए, बट स्टिल वहां पे चीजें, दुकानें वगैरह देखने को मिलती है कि लखनऊ वाले वहां पे भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दुकानें खोल रखी है। सो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, बिल्कुल। ये जो हमारा मॉडल है, इस एक ये चीज लिख लो जरा, ये चीज लिख लो। दिस मेथड, दिस मेथड essentially this method essentially based on the assumption that this method is essentially based on the assumption that if two cities have same hierarchical value या level, if two cities have same hierarchical level, देखा आप लोग क्या मतलब हुआ इसका? यही चीज है, अगर दो सिटीज का सेम हायरार्कियल लेवल है, तो इसमें अजम्पशन कर लिया गया, देन द ब्रेकिंग पॉइंट, then the breaking point, then the breaking point of influence, breaking point आपको कहाँ मिलेगा? then the breaking point of influence is the midpoint, midpoint, midpoint पे breaking point है। ऐसा कुछ हो गया। ये मान लिया ए और बी सेम हायरार्कियल लेवल पे सिटीज हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस इनका यहाँ पे पॉइंट मान लो सी है, तो यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट। सो ये हो गई आपकी प्रॉक्सिमल बाउंड्री मेथड। अब है थीसियन पॉलीगॉन मेथड, अब है थीसियन पॉलीगॉन मेथड। सेकंड, थीसियन पॉलीगॉन मेथड, पहले सुन लो फिर हम लिखाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो। थीसियन पॉलीगॉन मेथड, यहां पे क्या किया है ना, यहां पे माना गया है, अब इसको ध्यान से समझना, वो जो कॉन्सेप्ट था, वो आप बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे नहीं लगा सकते हो। थीसियन पॉलीगॉन मेथड में क्या किया, एक बड़ा सा सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स कंसिडर किया है, बड़ा सा सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स, सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स।
पता है कितना बड़ा हो सकता है? ये हो सकता है आपका स्टेट, सिटी हो सकती है पूरी की पूरी, स्टेट हो सकता है पूरा का पूरा, एक्सेट्रा। तो अब यहाँ तो यार काफी चीजें होंगी। यहाँ पे ए सेंटर भी मजबूत होगा, यहाँ पे बी सेंटर भी मजबूत होगा, यहाँ पे सी सेंटर भी मजबूत होगा, फिर डी सेंटर भी मजबूत होगा, यहाँ पे ई सेंटर भी होगा, वो भी मजबूत होगा। सब इस बड़े से सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, ये हम कैसे सेग्रीगेट करें इस सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में, इनका सिटी रीजन कैसे बनाएं, ये समझाते हैं हमें थीसियन पॉलीगॉन। तो थीसियन पॉलीगॉन क्या कहते हैं, ये भी ज्योमेट्रिकल मेथड है। ये इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा सारे रीजन जो आप कंसिडर करना चाह रहे हो उसको जोड़ दो। ठीक है, जोड़े दे रहे हैं, जोड़े दे रहे हैं। फिर इन्होंने कहा इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मार दो। अच्छा, मतलब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये ई डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये। अच्छा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। सो अब देखो क्या कि कैसे क्या लूप बन रहा है, कैसे क्या लूप बन रहा है। सो दिखाता हूं मैं आप लोगों को लूप। सो देखना, बहुत ध्यान से समझना। ये 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 एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस डी का हो गया। आप लोग को डी का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस दिख गया? बताइए, इस सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस डी दिख गया? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ई, ये ई का है, ये ए का है, ये पूरा रीजन जो है मतलब ए का हो गया, ये पूरा रीजन ए का हो गया सिंपली। फिर ऐसे ही सी का रीजन, ये 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 सी का हो गया। फिर बी का, बी का हो जाएगा, बी का ये 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 जो भी जैसे भी आ रहा अंदर उसके पूरा, ये बी का हो गया। सो ये है आपका थीसियन पॉलीगॉन मेथड। अब एक बार खुद से बनाओ, एक बार खुद से बनाओ सब लोग, जब बन जाए मेरे को बताना डी लिख के। बनाओ बनाओ। सो ये जो है, ये क्या है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सिटी सी। हाँ, मुझे पता था। सुनो सब लोग, फिर से सुनो, सुनो सुनो सुनो। अच्छा पहले बताओ, ये समझ में आया कि बड़ा सा सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स है? ठीक है, ये आई थिंक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग सिटीज ले रहे हैं, ए बी सी डी और ई। अब इन सिटीज का हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सबसे पहला स्टेप क्या है, इन सबको आपस में जोड़ दो, इन सबको आपस में जोड़ दो, कनेक्ट कर दो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनका बाइसेक्टर ले लो। नेक्स्ट स्टेप इज इनका बाइसेक्टर। तो देखो, ये सी डी का हो गया, ईडी का बाइसेक्टर, ईडी का बाइसेक्टर हो गया। फिर एई का बाइसेक्टर, एई का बाइसेक्टर हो गया। ए बी का बाइसेक्टर, ए बी का बाइसेक्टर हो गया। फिर बीसी का बाइसेक्टर, बीसी का बाइसेक्टर हो गया। ठीक है। फिर जब एक, अब आपको देखने लग जाएगा
कि कुछ एरिया इनक्लोज्ड हो रहे हैं, कुछ एरिया इनक्लोज्ड हो रहे हैं। अब यहाँ कुछ एरिया अंदर अंदर हो रहे हैं, जैसे कि ई का देखो, ई का, सो ये लाइन, ये मतलब प्रॉपर वो करोगे तो बिल्कुल शार्प वो आएगा। ये ई का एरिया हो गया। सी का एरिया देखना है, सो ये देखो, ये देखो, ये देखो, पूरा ये सी का रीजन है, ये पूरा सी का है उस सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में। बनाओ, कोशिश करो, बनाओ। ये बी का हो गया, सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सिटी बी, सिटी बी। ये पूरा क्या है, पूरा सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स। कोशिश करो। बन जाए तो बता देना, अब कल बताएंगे, अब इसकी थ्योरी कल लिखा देंगे। अभी जो है रिवाइज करिए, नहीं तो भूल जाओगे। 3 तरीके हमने बताया आज, आर एल सिंह क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव में थीसियन पॉलीगॉन बताया, और आपका प्रॉक्सिमल बाउंड्री बताया। ठीक है, ये एज सच अलग से पूछा नहीं है कभी, ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अमलैंड को अगर कह दिया जाए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अमलैंड, तो अमलैंड को समझाओगे, सिटी रीजन को समझाओगे, उसके साथ साथ आप ये रनिंग रेफरेंस दे सकते हो। सो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मुझे पीसीएस के लिए इतना पढ़ाने की नीड है नहीं। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बता रहे हैं कि आप जब नाम लिख दोगे तो एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अदरवाइज ये यूपीएससी का कंटेंट है। ठीक है अनुज, अपर्णा, रीना, तो चला जाए, कल हम इसकी थ्योरी लिखा देंगे, ग्रेविटी मॉडल पढ़ा देंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, रिवाइज जरूर करना, नहीं भूल जाओगे भैया, हाँ भूल जाओगे। चलो बाय बाय बाय।